वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दुर्ग में स्वाइन फ्लू का पहला केस, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 2 साल 11 महीने की बच्ची H1N1 की पुष्टि। दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती 2 साल 11 माह की बच्ची की जांच में H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है। बच्ची को तेज बुखार और फ्लू जैसे लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उसका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। दुर्ग के सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष कुमार मीच ने बताया कि बच्ची को करीब 2 दिन पहले तेज बुखार और फ्लू जैसे लक्षण होने पर अस्पताल लाया गया था। लक्षणों को देखते हुए डॉक्टरों को स्वाइन फ्लू की आशंका हुई। इसके बाद बच्ची की RT-PCR जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ घूमने का बना रहे हैं प्लान तो फर्जी बुकिंग से रहे सावधान। पर्यटन बोर्ड ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों और पर्यटन सुविधाओं की बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायतों को देखते हुए छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों को सतर्क रहने की अपील की है। बोर्ड को ऐसी अनधिकृत वेबसाइटों और माध्यमों की जानकारी मिली है जो छत्तीसगढ़ पर्यटन के नाम पर फर्जी बुकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। ऐसे मामलों के जरिए पर्यटकों से ऑनलाइन भुगतान कराकर ठगी किए जाने की आशंका है। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया कि पर्यटक पर्यटन स्थलों, आवासीय सुविधाओं तथा अन्य पर्यटन सेवाओं की बुकिंग के लिए केवल छत्तीसगढ़ पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट tourism.cgstate.gov.in का ही उपयोग करें। किसी अन्य वेबसाइट, अनधिकृत बुकिंग लिंक, संदिग्ध मोबाइल नंबर, विज्ञापन अथवा सोशल मीडिया के ऐसे पेज पर भरोसा नहीं करें जो छत्तीसगढ़ पर्यटन की बुकिंग उपलब्ध कराने का दावा करते हों। रायपुर के गौठान में गौवंश की मौत से मचा हड़कंप। 260 की क्षमता में 600 से ज्यादा मवेशी। राजधानी रायपुर के फुडहर स्थित गौठान में गौवंश की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गौठान में गौवंश की तड़पने और एक गौवंश की मौत की जानकारी सामने आने के बाद व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने गौठान की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारों से जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि फुडहर स्थित गौठान की क्षमता करीब 260 गौवंश की है, लेकिन वर्तमान में यहां 600 से अधिक गौवंश रखे गए हैं। क्षमता से दुगने से ज्यादा गौवंश होने के कारण गौठान में जगह, चारा और देखभाल की व्यवस्था प्रभावित होने की बात कही जा रही है। पुरी स्टेशन पर 20 अक्टूबर तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित। 25 अगस्त से 6 ट्रेनें मालती पाट पूर्व होगी। शॉर्ट टर्मिनेट 6 यहीं से चलेगी। पुरी जाने का प्लान करें तो यह खबर आपके काम की है। ईस्ट कोस्ट के रेलवे के खुर्दा रूट मंडल के पुरी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 के उन्नयन कार्य के चलते 25 अगस्त से 20 अक्टूबर 2026 तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों की सुविधा और परिचालन व्यवस्था को देखते हुए रेलवे ने 12 ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। इनमें 6 ट्रेनों को पुरी के बजाय मालती पाटपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा, जबकि 6 ट्रेनें मालती पाटपुर से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। शुगर मिलों में स्टॉक खत्म। किसानों ने गुड़ फैक्ट्री को बेचा गन्ना, इसलिए घटा शक्कर का उत्पादन। शक्कर की मिठास महंगी हो रही है, लेकिन प्रदेश की शक्कर मिलों के लिए गन्ना लगातार कड़वा होता जा रहा है। किसानों का गन्ने से ज्यादा दाम देने वाली गुड़ फैक्ट्रियों की ओर रुख और घटते रकबे का असर शक्कर कारखानों तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ की चारों शक्कर मिलों में 2 साल में गन्ने की पेराई करीब 33% तक घट गई है। वर्ष 2023-24 में जहां 10.33 लाख टन गन्ने की पेराई हुई थी, वहीं 2025-26 में यह घटकर महज 6.92 लाख टन रह गई है। इसका असर सीधे तौर पर शक्कर की आपूर्ति पर पड़ रहा है। शक्ति पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20 लाख के 100 गुम मोबाइल फोन बरामद, मालिकों को लौटाए फोन। शक्ति पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की पतासाजी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल शक्ति ने तकनीकी सहायता से करीब 20 लाख रुपए कीमत के 100 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें उनके वास्तविक धारकों को वापस किया गया। बालोद में 5000 महिलाओं का सम्मान। सीएम साहब डॉक्टर रमन सिंह होंगे शामिल। डोंडी लोहारा के मिनी स्टेडियम में होगा आयोजन। बालोद जिले के डोंडी लोहारा मिनी स्टेडियम में 25 अगस्त को महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिहान और स्व सहायता समूह से जुड़ी लगभग 5000 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। डोंडी लोहारा भाजपा मंडल के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे। दोनों नेताओं की उपस्थिति की सहमति मिलने के बाद भाजपा संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है। संगठन का दावा है कि जिले में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बिहान और स्व सहायता समूह की महिलाओं के सम्मान का यह पहला बड़ा आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला शक्ति, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी का संदेश देने की तैयारी है।
घूम घूम कर चुराते थे बाइक और स्कूटर, फिर ओडिशा में करते थे बिक्री। पुलिस ने गिरोह का किया भांडाफोड़, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में दोपहिया वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें एक रायपुर निवासी, एक ओडिशा निवासी और एक नाबालिग है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 9 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। इनकी कुल कीमत करीब 4 लाख रुपए है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रायपुर के अलग अलग इलाकों से दोपहिया वाहन चोरी करते थे और बाद में इन्हें उड़ीसा ले जाकर बेच देते थे। चोरी के वाहनों की पहचान छिपाने के लिए कुछ गाड़ियों में उड़ीसा पासिंग की फर्जी नंबर प्लेट भी लगाई गई थी। पश्चिम बंगाल में आयोजित शूटिंग स्पर्धा में बिलासपुर की छात्रा संभवी शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक। छात्रा संभवी शर्मा ने शूटिंग पिस्टल में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिलासपुर का नाम रोशन किया है। अंडर 19 वर्ग में ओवरऑल श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। 67 स्कूलों के करीब 1800 खिलाड़ियों की भागीदारी वाली इस स्पर्धा में 11 राज्यों के खिलाड़ियों के बीच मिली यह सफलता शहर के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। निशानेबाजी में सफलता के लिए केवल तकनीकी नहीं बल्कि धैर्य, स्थिरता और मानसिक एकाग्रता भी जरूरी होती है। संभवी शर्मा ने इन्हीं गुणों के सहारे पिस्टल शूटिंग में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रतियोगिता दार्जिलिंग क्षेत्र के कालिम्पोंग स्थित आर्मी स्कूल में आयोजित हुई है। गौरेला में सियाराम गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग का छापा, 471 एलपीजी सिलेंडर जब्त, स्टॉक और रेट लिस्ट भी नहीं मिली। नपा अध्यक्ष ने की थी शिकायत। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में एलपीजी गैस के भंडारण और वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका गौरेला के अध्यक्ष मुकेश दुबे की शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने मेमर्स सियाराम गैस एजेंसी गौरेला के गोदाम में अचानक जांच की। इस दौरान टीम ने 471 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे ले सकेंगे राशन। प्रदेश के सभी जिलों में अनपूर्ति ग्रेन एटीएम की होगी शुरुआत। राज्य के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग शहर में अनपूर्ति ग्रेन एटीएम का संचालन शुरू हो गया है। आगामी 2 वर्षों में इसका सभी जिलों में विस्तार किया जाएगा। 3 शहरों में शुरू ग्रेन एटीएम के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन आसानी और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। अनपूर्ति ग्रेन एटीएम देश के 4 राज्यों उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और मेघालय में संचालित है। वर्तमान में प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में 8 अगस्त से इसका संचालन शुरू किया गया है। अनपूर्ति ग्रेन एटीएम मशीन में हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह के 7 दिन किसी भी समय अपना राशन कार्ड नंबर या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। चिरमिरी बिलासपुर ट्रेन में अब 2 एसी कोच जोड़ने की मांग। मनेंद्रगढ़ में डीआरएम सिमिलेश, स्वास्थ्य मंत्री और व्यापारी संगठन गोंदिया तक ट्रेन विस्तार का भी प्रस्ताव। मनेंद्रगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेल मंडल प्रबंधक राकेश रंजन के मनेंद्रगढ़ दौरे के दौरान क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार और यात्रियों की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों व व्यापारिक संगठनों ने मुलाकात की। मनेंद्रगढ़ विधायक एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ सीएटी और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने डीआरएम को मांग पत्र सौंपकर क्षेत्र की रेल सुविधाओं में विस्तार की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने चिरमिरी बिलासपुर रेल सेवा में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मौजूदा 3 एसी कोच के साथ 2 एसी कोच जोड़ने की प्रमुखता से मांग रखी है। उनका कहना है कि 3 एसी कोच में यात्रियों की संख्या अधिक रहती है और यह कोच लगभग हमेशा भरा रहता है। घर बचाने हाईकोर्ट पहुंचा आदिवासी परिवार। खाप पंचायत ने सुनाया बहिष्कार का फरमान, हुक्का पानी किया बंद। अपने घर को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना एक गरीब आदिवासी परिवार के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम भरीटोला में रहने वाले गोंड समाज के शिवदर्शन नेताम और उनके परिवार को कथित तौर पर गांव की बैठक में बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाए जाने का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि कुछ दबंग ग्रामीण उसके वर्षों पुराने मकान को हटाना चाहते हैं। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट और जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद कथित तौर पर ग्रामीणों ने नाराज होकर परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। नीट यूजी काउंसलिंग पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बोले, छत्तीसगढ़ के बच्चों की एक भी सीट प्रभावित नहीं होगी। डोमिसाइल में गड़बड़ी मिली तो प्रवेश रद्द होगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में डोमिसाइल और अन्य दस्तावेजों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों की हक की एक भी सीट प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी। डोमिसाइल को लेकर कहीं कोई शिकायत या शंका सामने आती है तो उसकी गंभीरता से जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेडिकल शिक्षा का अवसर देना है।
चिकन बंटवारे को लेकर विवाद, छोटे ने बड़े भाई पर किया टंग से हमला, बीच बचाव कर न्यायी भाभी को भी मारा। जांजगीर चांपा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चिकन बंटवारे को लेकर हुआ विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर टंगिया से जानलेवा हमला कर दिया और बीच बचाव करने आई भाभी को भी मारकर घायल कर दिया। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और टंगिया को भी जब्त कर लिया है। खेतों तक पहुंची कलेक्टर, खुद किया डिजिटल क्रॉप सर्वे। बलरामपुर में एग्रीस्टैग पंजीयन की जानी हकीकत, बोई गई फसल का सही रिकॉर्ड दर्ज करने के निर्देश। बलरामपुर जिले से खबर है, किसानों से जुड़ी डिजिटल व्यवस्थाओं की जमीनी स्थिति को देखने के लिए कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने रामचंद्रपुर क्षेत्र का सघन दौरा किया। उन्होंने ग्राम चिनिया के खेतों में पहुंचकर डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैग पंजीयन की प्रगति का जायजा लिया। कलेक्टर ने मौके पर सर्वे की प्रक्रिया को समझने के साथ ही स्वयं भी डिजिटल क्रॉप सर्वे कर इसकी प्रक्रिया और प्रगति को परखा। छत्तीसगढ़ की बेटियों ने किया कमाल, कबाड़ से तैयार गैजेट, दीवारों पर गंदगी तो बजेगा अलार्म और बस्तों से निकलेगा छाता। सरकारी स्कूलों की 2 छात्राओं ने अपनी वैज्ञानिक सोच से वह कर दिखाया जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं सोच पाए। बिलासपुर के देवरी खुर्द और बिजौर के ग्रामीण परिवेश से निकली 2 बेटियों ने कबाड़ और कम लागत में ऐसे उपकरण तैयार किए हैं जो रोजमर्रा की बड़ी समस्याओं का स्मार्ट समाधान देते हैं। इनके नवाचार का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। सड़क, दफ्तर और सार्वजनिक दीवारों पर गुटखा पान थूकने वालों की अब खैर नहीं होगी। छात्रा रेणुका धनुवार ने वॉल माउंट स्पीड डिटेक्शन सिस्टम विकसित किया है, जिसके सामने आती ही सेंसर सक्रिय हो जाएगा और थूकते ही तेज अलार्म बजने लगेगा। वहीं दूसरी स्कूल जाते समय अचानक बारिश में बस्तों और किताबों की भीगने की चिंता को त्रिशा कमलेश ने वेदन गार्ड स्मार्ट बैग बनाकर दूर कर दिया है। बैग में लगे खास सेंसर पानी की एक बूंद गिरते ही चंद सेकंड में खुद ब खुद छाता खोल देते हैं। यह तकनीकी न केवल बच्चों की किताबों को सुरक्षित रखेगी बल्कि उन्हें भीगने से भी बचाएगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल दयालबंद में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अमर अग्रवाल ने दोनों नन्हे वैज्ञानिकों की अनूठी मेधा का सम्मान करते हुए 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत पूरे प्रदेश से चुने गए 20 मॉडलों में बिलासपुर की बेटियों के मॉडल भी शामिल है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में नए सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के प्रत्येक विद्यालय से 5 उत्कृष्ट और नवाचारी वैज्ञानिक विचारों का चयन कर 15 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। चयनित प्रतिभागियों को अपने मॉडल निर्माण के लिए विभाग की ओर से सीधी आर्थिक मदद दी जाती है। रायपुर में हजारों कांवड़ियों के साथ निकली भव्य कांवड़ यात्रा। सीएम साई ने किया रुद्राभिषेक, हटकेश्वर महादेव से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सावन के पवित्र महीने में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुनत की ओर से आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा गुड़ियारी स्थित मारुति मंगलम भवन से महादेव घाट तक निकाली गई। यात्रा में हजारों कांवड़िए शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यात्रा में शामिल हुए और भगवान हटकेश्वर नाथ महादेव का विधि विधान से रुद्राभिषेक कर प्रदेश की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सरकारी दादागिरी, जून में बंद होना था कुम्हारी नाका, अब अगले साल तक होगी वसूली। रायपुर से भिलाई को जोड़ने वाला कुम्हारी टोल प्लाजा साल 2006 में डीएस कंस्ट्रक्शन दिल्ली के द्वारा बनाया गया था। इस कंपनी ने रायपुर से लेकर भिलाई तक एनएच की रोड बनाई थी और उसकी रिकवरी के लिए केंद्र सरकार ने उसे 10 लेन का टोल प्लाजा चलाने की अनुमति दी थी। शुरुआती दौर में उसने नेहरू नगर के पास भिलाई और कुम्हारी में 2 अलग अलग टोल प्लाजा संचालित किए। लगभग 10 साल चलाने के बाद जब इस कंपनी के टेंडर अवधि समाप्त हुई तो भिलाई का टोल प्लाजा बंद कर दिया गया, लेकिन कुम्हारी के टोल प्लाजा को बंद नहीं किया गया। हर 2 साल में अलग अलग कारणों से इसके टेंडर अवधि को एनएचआई द्वारा बढ़ा दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस समय एनएचआई ने इस टोल प्लाजा का टेंडर पुणे की कंपनी जसप्रीत सिंह रघुवीर सिंह को दिया है। इन्हें यह टेंडर 8 अप्रैल 2026 से 8 अप्रैल 2027 तक के लिए मिला है। कंपनी के डीजीएम फूल सिंह राठौर ने बताया कि कुम्हारी टोल प्लाजा को एनएचआई और एनएचपीडब्ल्यूडी को अलग अलग एजेंसी काम देख रही है। भिलाई में ठंडा समोसा लाने पर दोस्त पर जानलेवा हमला, बहन पर टिप्पणी से भड़के युवक ने साथी संग चाकू से गोदा, पुलिस ने भेजा जेल। भिलाई में शराब पीने के दौरान दोस्तों के बीच हुआ मामूली विवाद खुनी झड़प में तब्दील हो गया। ठंडा समोसा लाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद एक युवक ने साथी की बहन पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इससे नाराज 2 दोस्तों ने उसी युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में युवक के पेट में गंभीर चोट आई है। उसे पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायल हिमांशु का एम्स में इलाज चल रहा है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ की 5 लाख घरों पर लगेंगे सोलर पैनल, लखपति दीदिया बनी सोलर वेंडर, सीएम साय का बड़ा ऐलान। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मार्च 2027 तक 5 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन के 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम के समापन समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 95,000 घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है और राज्य अपनी सौर क्षमता का उपयोग कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण अंचलों के बच्चे बनाएंगे रोबोट, 3D प्रिंटिंग से तैयार करेंगे अपने डिजाइन। मगरलोड में बनेगी रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग लैब। धमतरी जिले के ग्रामीण अंचलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब आधुनिक तकनीकी से जुड़कर सीखने का अवसर मिलेगा। मगरलोड क्षेत्र में शिक्षा विभाग की ओर से अत्याधुनिक रोबोटिक्स एवं 3D प्रिंटिंग लैब विकसित की जा रही है। इस पहल के जरिए विद्यार्थियों को किताबों तक सीमित शिक्षा से आगे बढ़ाकर तकनीकी के साथ प्रयोग और नवाचार के लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तावित लैब में विद्यार्थी रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में तकनीकी समझ, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। परिवार बोला 36 घंटे हिरासत में रखकर बेटों को पीटा, कुल्हे में गंभीर चोट और लाल निशान। राजनांदगांव पुलिस पर हत्या कबूल कराने का आरोप। राजनांदगांव जिले की घुमका पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस ने हत्या की जांच के दौरान 2 युवकों को करीब 36 घंटे तक अवैध हिरासत में रखा और उनकी पिटाई की। मारपीट के बाद पीड़ितों के कुल्हे में सूजन और लाल निशान पड़ गए हैं। परिवार वालों ने चोट के निशान का तस्वीर और वीडियो बनाकर एसपी को सौंपा और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल करीब 1 साल पहले ग्राम बरबसपुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला की अधजली लाश मिली थी। पुलिस ने दोनों पोतों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी दौरान दोनों युवकों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच की फिलहाल बात कही है। बालोद में NH 30 पर ट्रक ड्राइवरों का बड़ा प्रदर्शन। आरटीओ कार्रवाई से भड़के 2000 रुपए तक की वसूली, मारपीट और गाली गलौज के आरोप। रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पुरूर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती ग्राम मुजालगोंदी में बीते दिन आरटीओ उड़नदस्ता की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ट्रक चालकों ने दुर्ग आरटीओ उड़नदस्ता कर्मचारियों पर एंट्री के नाम पर कथित अवैध वसूली, गाली गलौज, मारपीट और वाहनों के दस्तावेज ले जाने के आरोप लगाए। जांजगीर चांपा में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर महिला की भूख हड़ताल। शासकीय कर्मचारी पर लगाया गलत तरीके से घर बनाने का आरोप। जिले के नवगढ़ अच्छा भाठा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में एक महिला भूख हड़ताल पर है। विमला कौशिक नामक महिला पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रही है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि स्थानीय रसूखदारों द्वारा भूखंड घेरने से उनके घर को नुकसान पहुंच रहा है और प्रशासन की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ निर्माण कराने वाले पक्षों का दावा है कि उनके पास अवैध सरकारी पट्टे मौजूद हैं। मंत्री केदार कश्यप के काफिले का एक्सीडेंट, 6 घायल। स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। कोंडागांव में जुनवानी के पास हुआ हादसा, 4 गंभीर, रायपुर रेफर। कोंडागांव जिले में मंत्री केदार कश्यप के काफिले का एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक महिला समेत 4 जवान शामिल है। वहीं मंत्री के पीए और ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई है। 4 गंभीर घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। विजय शर्मा बोले, राहुल की तरह भागते हैं बघेल। पीएम आवास पर दी चर्चा की चुनौती। बृजमोहन के सवाल का भी दिया जवाब। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए उन्हें आंकड़ों के जरिए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में 10,60,000 आवास पूर्ण होने की बात कही थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पुराने और नए वित्तीय वर्षों के आवासों को मिलाकर 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के संसद में पूछे गए सवाल का हवाला देते हुए शर्मा ने सरकार के दावों को केंद्र से पुष्टि मिलने की बात कही है। प्रधानमंत्री आवास के साथ ही नक्सलवाद के मुद्दों पर भी उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। फिलहाल दोस्तों ये थी तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें नॉनस्टॉप अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे नए अपडेट के साथ कल, तो आप सभी से आज के लिए विदा लेते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।